Hello students, in this letter writing part 3, we will discuss letter of applications. Suppose you are applying somewhere for job, then what type of letters, what would be the pattern of letter that I am telling you. Okay? तो देखिए, जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ये भी एक कला है, दिस इज़ एन आर्ट, कि अच्छा लेटर लिखना है और कैसे आपने लेटर लिखना है। देखिए, आप 1-2 साल में कॉलेजेस चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाओगे, लेकिन ठीक +2 के बाद यू विल हैव टू अप्लाई फॉर जॉब्स। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक बायोडाटा और एक एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए, एंड दैट शुड बी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेस्ड लेटर। ओके, तो मान लो हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने किसी न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी। आज मान लेते हैं हम, कल्पना कीजिए यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर इन फिजिक्स इन स्कूल, ठीक है, प्राइवेट स्कूल। तो आप क्या करोगे, वही ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका एड्रेस है, ठीक है, नाम नहीं लिखना, अपना एड्रेस लिख दिया। फिर जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप अप्लाई, फिर यहाँ डेट आ गई, ठीक है। और ये भी बात याद रखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग जो है ऐसे लिखते हैं डेटेड, फिर उसके बाद हेडिंग बनाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लिख देते हो मान लो, लेकिन यू नीड नॉट राइट दिस डेटेड, क्योंकि जब आप लिखोगे अप्रैल 20, अप्रैल 19, ठीक है, 19, तो उसमें क्या होगा, वो अंडरस्टूड है कि अप्रैल भैया डेट ही होती है, तो डेटेड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दिया, जैसे आप जिसको अप्लाई कर रहे हो आपने लिखा द प्रिंसिपल एबीसी पब्लिक स्कूल, एबीसी पब्लिक स्कूल धर्मशाला। जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने सब्जेक्ट क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ठीक है, पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हो गया, आधा काम आपका हो गया। अब आप यहां लिख रहे हो सर, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखना शुरू करोगे, जितने भी आपके ये लेटर जो लेटर आपके एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें अब आपका अगला पैरा मैं लिखता हूं, इसको मिटा करके। देखिए कहाँ पहुंचे थे हम आए थे इधर, कहाँ पहुंचे थे, सर के पास, सर, ठीक है। अब आप लिखना शुरू करोगे। जो पैराग्राफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपने सभी लेटर्स में, जितने भी एप्लीकेशंस फॉर जॉब्स हैं उनको आप ऐसे ही लिखोगे, थोड़ा सा बदलेंगे आप, बाकी सारा कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, with reference to the advertisement in the Tribune dated, जब आप लेटर लिख रहे हो उससे 2-3 दिन पहले की डेट डाल सकते हो, डेटेड 16 अप्रैल 2021। एडवर्टीजमेंट किस लिए थी, फॉर द पोस्ट ऑफ
post of a lecturer in English, ठीक है। I would like to apply for the said post or for the post। यहां देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, जितने भी आप लेटर्स लिखोगे, वेदर द एप्लीकेशन इज फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जितने भी है सब में आपने ऐसे लिखना, विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट in the Tribune dated 16th April 2021 for the post of a lecturer in English, I would like to apply for the post। आपने चेंज क्या करना है, for the post of a lecturer in English, इसको आप कट कर दीजिए, इसकी जगह कोई दूसरा फिलअप कर दीजिए, for the post of a clerk in your school, for the post of a clerk in your firm, for the post of a lecturer in physics, for the post of a TGT in science, TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल, वो तो आपको एग्जाम में दिया होगा, वैसा ही आपने यहाँ पर लिखना है, बाकी सब कुछ सेम छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि ये एप्लीकेशन +2 में एक आधा लेटर ऐसा जरूर आता है, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर so that you may apply after doing your +2, you may be able to write applications, okay। so यहाँ पर ये जो मैंने आपको ये ऐसे ब्लॉक लगा दिया, ये इसलिए लिखा है, ऐसे नहीं कि पेपर में कर देना है, कि आप इसको निकाल करके जिस भी चीज़ की पोस्ट है वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अब इंग्लिश में है तो लेक्चरर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इज MA इन इंग्लिश प्लस B.Ed, जो कि आपका प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो आप क्या लिखोगे आगे, I am a, यहाँ जैसे आपने लिख लिया I am a post graduate in English from HPU शिमला, HPU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो लिखना है लिखिए, HPU शिमला, ठीक है, विद 70% मार्क्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात और देखिए कि मैं आपको लिखवा रहा हूं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। ये पोस्ट ग्रेजुएट क्यों लिखवाया मैंने आपको, इसलिए लिखवाया कि सपोज आपको लेटर आ रहा है लेक्चरर इन फिजिक्स, लेक्चरर इन कॉमर्स, लेक्चरर इन हिंदी, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप साइंसेस के सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ऐसे, अगर आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम एन MA इन इंग्लिश, लेकिन साइंसेस के हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा आई एम एन MSc इन फिजिक्स, और कॉमर्स के लिखना पड़ेगा आपको आई एम एन MCom फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी। तो ये सब लिखने के लिए सपोज आपसे एग्जाम में गलती हो जाती है, पता तो हमें होना चाहिए कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में MA होती है, साइंसेस में MSc होती है, और कॉमर्स में MCom होता है, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन साइंस और मास्टर इन आर्ट्स। लेकिन ये मैंने आपको लिखा दिया सभी को MA MSc MCom को क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपके लिए इजी हो गया कि चलो जो भी हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, आपने ऐसे लिखना है आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, सॉरी फिजिक्स, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
ठीक है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट से आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने लिखना है आई हैव डन बीएड फ्रॉम, इसको भी वहीं से लिख लीजिए, HPU शिमला, परसेंटेज लिखनी है तो लिख दीजिए आई। देखो जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी लेक्चरर के लिए, स्कूल कैडर के लिए, वो थी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो आपने लिख दिया कि मैं भैया पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ और बीएड भी हूँ। ठीक है, तो ये आपकी दोनों चीज़ें तो यहाँ से क्लियर होगी। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमें लेक्चरर नहीं आता, टीजीटी के लिए आता, टीजीटी मेडिकल, तब भी आप लिख सकते हो आई एम टीजीटी। ऐसा तो नहीं है कि टीजीटी जो वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो आपने लिख दिया आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी लिख सकते हैं, फिजिक्स लिख सकते हैं, केमिस्ट्री लिख सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, मेडिकल वाला जो है। तो उसके बाद सपोज उसमें आ गया कि टीजीटी आर्ट्स, तो आर्ट्स वाला भैया पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश हो सकता है, वो तो हाई, ये तो हाई क्वालिफिकेशन है। टीजीटी के लिए चाहिए बीए बीएड, लेकिन उसने अगर पोस्ट ग्रेजुएट, अगर इफ ही इज पोस्ट ग्रेजुएट, द एम्प्लॉयर विल नॉट से गेट आउट, वी डोंट वांट पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट तो हायर क्वालिफिकेशन है, दैट इज गुड। ठीक है, तो ये आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दिया और सिर्फ आपको सब्जेक्ट बदलने पड़ेंगे जिसकी पोस्ट के लिए आपको लेटर आ रहा है। एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हो, अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज तो सभी को हो सकती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई हैव ऑल्सो डन 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू हैव डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और पीजीडीसीए, तो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है कि आजकल हमें कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। हमने किया है, अपनी नॉलेज के लिए किया है, तो ये लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा लिख सकते हैं और लिखो हमेशा। इसका फायदा क्या होगा, मान लो यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क और यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, तो भी आप ये सब कुछ लिख सकते हो। सिर्फ आपने यहां पर बदलना है फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क इन योर ऑफिस। अब क्लर्क इंग्लिश में एमए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, ही कैन इम्प्रूव, ही हैज़ द राइट टू इम्प्रूव हिज क्वालिफिकेशन। वो आज क्लर्क है, कल कहीं और अप्लाई करेगा, तो ये सारा कुछ वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको 10 एप्लीकेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली चलिए, आप यही एप्लीकेशन लेक्चरर साइंसेस के लिए कर सकते हो, लेक्चरर आर्ट्स के लिए कर सकते हो, लेक्चरर कॉमर्स के लिए कर सकते हो, क्लर्क के लिए भी कर सकते हो, अकाउंटेंट के लिए भी कर सकते हो। और ये सारा कुछ आपने लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अगर कोई एक एक्सपीरियंस बता सकते हो, यू कैन मेंशन योर एक्सपीरियंस कि भैया आपने कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो आप बोल सकते हो आई हैव अ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल और रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल, तो वो एक्सपीरियंस लिख देंगे। ठीक है, जब मैं आपको लेटर्स का फॉर्मेट ये बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐसा लेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे अगले पैराग्राफ को जो है वो आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं लिखना है। देखिए मैंने कल भी कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि वी आर टू कम्युनिकेट वट एवर देयर इज इन योर माइंड, यू हैव टू कन्वे दैट आइडिया टू अदर्स। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बता दो कि देखिए जी मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश है और उसके बाद मैंने बीएड किया है, आई हैव ऑल्सो कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा डिग्री जो भी है ये सब कुछ है, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिख दिया, यही चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसे आपका लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है, जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा
वो भी सभी में, ठीक है, वो भी आपने सभी में सेम लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई 10 लेटर आपने याद नहीं करने, एक से ही करना। जब आपने क्वालिफिकेशन भी बता दी, आपने उसके बाद क्या किया, आपने एक्सपीरियंस भी बता दिया, फिर लास्ट में लिखा सर आई एश्योर यू दैट I will work to your satisfaction. If I am given an opportunity or given a chance, given an opportunity to serve in your prestigious, reputed भी लिख सकते हैं, reputed institution, ठीक है। इसके बाद थैंक यू लिख दिया, या आपने क्या करना है, बायोडाटा अटैच करना है, तो आपने लिखा कि बायोडाटा is attached to the, with लिख दीजिए, with the application। बायोडाटा भी लिखना पड़ता है, उसमें सब कुछ आप क्लियर कर दोगे तो ये हो गया। यहां पर फिर लिख दिया थैंक यू, ठीक है, और उसके बाद योर्स फेथफुली, अपना नाम लिख दिया। बस ये भी सब में ऐसे लिखना है, सर आई एश्योर यू दैट आई विल वर्क टू योर सेटिस्फेक्शन इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर प्रेस्टिजियस और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। माई बायोडाटा, यहाँ पर माई लिख दीजिए, माई बायोडाटा इज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे, क्योंकि बायोडाटा साथ में, आजकल ये भी एक आर्ट है कि हाउ टू राइट बायोडाटा, ठीक है। तो जब आप बायोडाटा लिखने लगोगे तो बायोडाटा के लिए आपने क्या करना है, देखिए, ये जो आपकी शीट है, इस ब्लैक बोर्ड को ये मानिए कि ये आपकी शीट है। शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, आधा आधा। ये यहाँ पर लाइन नहीं देनी है, इमेजिनरी रखिए कि बीच में लाइन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं अपनी, ताकि हम आगे पीछे ना लिखें। तो बायोडाटा में क्या होगा, सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा लिखते हैं, करिकुलम विटाe लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बायोडाटा लिख करके फिर आपने क्या करना है, देखो बायोडाटा में क्या है, कोई आपको बोलेगा आप अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में क्या बताओगे, हमारा क्या है, नेम है, फादर्स नेम है। देखिए ऐसे लिख दिया, हमारा नेम, फादर्स नेम, ठीक है। फिर हमारी क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए, उसके बाद आ गया मैरिटल स्टेटस। फिर क्या आ गया, नेशनैलिटी। ये सब चीज़ें, ये शब्द आपके जब आप +1 या +2 में एडमिशन के लिए आते हैं तो उस फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। सिर्फ मैरिटल स्टेटस नहीं लिखा होता है, नेशनैलिटी लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, फादर्स, वो फॉर्म ही तो है ठीक है। नेशनैलिटी हो गया, फिर आ गया फ़ोन नंबर, फिर आ गया ईमेल आईडी, और उसके बाद क्या आ गया, एड्रेस। 2 एड्रेस भी लिख सकते हो,
एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, लेकिन एक ही लिख दीजिए एड्रेस, क्योंकि आप आईडी ईमेल आईडी दे रहे हैं तो वो कॉरस्पॉन्डेंस उस पर हो जाएगा, तो एड्रेस हो गया। अब मैंने ये बीच में क्यों बताया था कि 2 पार्ट्स में बांटना है, तो ठीक इसके आगे आपने लिखते जाना है। जैसे आपका नेम है रवि कुमार, फादर्स नेम विकास कुमार, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। घर में बैठ करके अपना बायोडाटा लिखने की कोशिश करो। आधी चीज़ें आपको पता है कि ये लिखनी है। फिर नेशनलिटी आ गया इंडियन, ठीक है। फिर फ़ोन नंबर आ गया आपका 941809, ऐसे। ईमेल आईडी लिख दिया @ जो भी है। और एड्रेस फिर आपने विलेज पीओ, ताकि आपको वहाँ पर कौन सा एड्रेस लिखना है, जो आपने लेटर में यहाँ ऊपर लिखा था सेम वही एड्रेस लिखना है। ऐसा नहीं हो कि आपका एड्रेस यहाँ कुछ है और यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो एड्रेस शुड बी सेम, क्योंकि आप ही लिख रहे हो। फिर एड्रेस लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसका अगला कॉलम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो अगला कॉलम क्या है, अगला कॉलम आपका आ जाएगा ठीक है। अब इसमें आप एड्रेस तक पहुंच गए और उसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपने लिखी तो थी पहले, क्या क्या लिखा था। जैसे इंग्लिश का लिख रहे हो तो आप वहां क्या लिख रहे हो, MA इंग्लिश B.Ed, ठीक है। फिर आ गया आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इसको B.Ed को यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पर ले आइए। यहाँ पर आपने लिख दिया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B.Ed प्लस आपने क्या कहा था, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो हो गया। उसके बाद आपने ये सारा लिख दिया, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो, उसके बाद आपने लिखना है एक्सपीरियंस। टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर टीचिंग लिख दीजिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। नहीं लिखना तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रहने दीजिए, यहाँ पर लिखिए टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम, स्कूल का नाम लिख दीजिए, नहीं तो रिप्यूटेड फेमस स्कूल लिख दीजिए। उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पर हॉबी, यहाँ पर जो भी आपकी हॉबी है, रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गार्डनिंग, जो भी है, ठीक है, वो टीचिंग भी हो सकती है, तो वो हॉबी लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपका सब कुछ हो गया। फिर आपने यहाँ पर लिखना है प्लेस और यहाँ पर लिखना है डेट, ठीक है। यहाँ पर जैसे प्लेस लिख दिया, यहाँ पर आपको मैंने एड्रेस दिया था धर्मशाला, ठीक है, और यहाँ पर जो डेट ऊपर लिखी थी वो लिख दो, और यहाँ पर हो गया सिग्नेचर, ठीक है। तो ऐसे आपका ये जो लेटर है वो बहुत सुंदर सा आपने बायोडाटा बनाना है, सुंदर सा बायोडाटा बनाना है, ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे आए। कहीं अप्लाई करेंगे तो इम्प्रेसिव, दैट शुड बी इम्प्रेसिव, ओके, देन यू कैन राइट गुड बायोडाटा, गुड एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको मैं शॉर्ट में ये बताता हूँ कि जैसे बायोडाटा हमारा बना था, मान लो ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपने मार्जिन दिया है, यहाँ पर लिखा आपने बायोडाटा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये और लास्ट में प्लेस और ये। तो यहाँ पर मैंने ये कहा था कि बिल्कुल सिमिट्री बननी चाहिए, दैट शुड लुक नाइस। ऐसे नहीं कि आपकी एक लाइन इधर है, कोई ये कॉलन इधर चलेगी, फिर अगला कॉलन इधर आगे, नहीं, एक ही सीक्वेंस में और इसके आगे, ठीक, जैसे नाम लिख लिया, फादर्स नेम, ये हो गया, ऐसे सबके आगे ऐसे बताना, ताकि आपका
योर बायोडाटा शुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल। ओके, तो ऐसे आपका ये बायोडाटा बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड हाउ टू राइट अ बायोडाटा in a very impressive style. Okay, thank you.